हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। फिल्म की शुरुआत होती है 1997 में ऋषिकेश से, जहां पर विक्की नाम के लड़के को देखते हैं जो विद्या की सगाई में आता है। एक्चुअली विक्की और विद्या पड़ोसी हैं और आज विद्या की सगाई थी, लेकिन विक्की एक मेहंदी आर्टिस्ट है और वो विद्या की माँ से उसे विद्या को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था। अब यहाँ पर विक्की और विद्या की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसके बारे में उनके घर वालों को पता नहीं था। विद्या विक्की से कहती है कि वो जल्दी कुछ करे नहीं तो उसकी सगाई हो जाएगी। जिसके बाद रात को जब विद्या की सगाई हो रही थी तभी वहाँ पर विक्की आता है, क्योंकि विक्की ने विद्या की मेहंदी पर अपना नाम लिख दिया था और ये देखकर विद्या का होने वाला हस्बैंड नाराज़ हो जाता है। यहाँ पर विक्की कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है, इसलिए उसने अपने आर्ट में अपना नाम लिखा। जिसके बाद विक्की उसे बताने लगता है कि वो विद्या को कितने अच्छे से जानता है, यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि विद्या की बॉडी पर तिल कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद वो लड़का समझ जाता है कि इन दोनों का अफेयर है, इसीलिए वो एंगेजमेंट तोड़कर चला जाता है। अब ये देखने के बाद विद्या के पापा काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट पर काफ़ी खर्चा किया था। जिस पर विद्या की माँ कहती है कि जिसकी वजह से एंगेजमेंट टूटी है उससे ही एंगेजमेंट करनी होगी। वो चाहती थी कि विक्की और विद्या की एंगेजमेंट हो जाए। अब ये बात जब विक्की के दादाजी सुनते हैं तो वो भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद विक्की और विद्या दोनों नाटक कर रहे थे कि उन्हें एक दूसरे से शादी नहीं करनी, लेकिन घर वालों के लिए वो शादी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विद्या डॉक्टर है, इसलिए उसके पापा नहीं चाहते थे कि विद्या मेहंदी आर्टिस्ट से शादी करे, लेकिन विद्या के समझाने पर वो मान जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एंगेजमेंट का खर्चा तो कर दिया, लेकिन शादी का खर्चा वो नहीं करेंगे। अब ये सुनने पर विक्की के दादाजी कहते हैं कि विक्की की शादी का सारा खर्चा वो करेंगे। वो इतनी धूमधाम से विक्की की शादी करवाएंगे कि वहाँ पर पॉलिटिशियन भी आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्की के दादाजी सभी को एक सामूहिक विवाह में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो विक्की और विद्या की शादी करवाने वाले थे। अब ये देखकर विक्की के पापा नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन विद्या उन्हें समझा देती है, जिसके बाद विक्की और विद्या की शादी हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी शादियाँ एक सज्जन नाम का पॉलिटिशियन करवा रहा था। विक्की उसे भैया कहकर बुलाता है और सज्जन में विक्की को काफ़ी अच्छे से जानता था। साथ ही सज्जन का एक साला है जिसका नाम है परदेसी। उसकी और सज्जन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन सज्जन अपनी वाइफ की वजह से परदेसी को कुछ भी नहीं बोल सकता था। जिसके बाद अब विक्की और विद्या की शादी हो गई थी और वो अपने घर पर आ गए थे। दोनों डिसाइड करते हैं कि आज वो अपनी सुहागरात मनाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है कि वो उनके साथ सोएगा। जब वो बच्चा सो रहा था तो विक्की विद्या को बताता है कि उसने उन दोनों के लिए गोवा का हनीमून प्लान किया है, और ये सुनकर विद्या बहुत खुश हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन विद्या के पापा उन्हें वैष्णो देवी की टिकट देते हैं। ये देखकर दोनों ही काफ़ी शॉक थे। विद्या के पापा चाहते थे कि वो दोनों वैष्णो देवी जाकर आएँ, लेकिन विक्की विद्या को लेकर गोवा चला जाता है और वो दोनों घर वालों से झूठ बोलते हैं कि वो वैष्णो देवी आए हैं। अब गोवा में विक्की विद्या से कहता है कि वो उन दोनों का रोमांस करता हुआ वीडियो बनाना चाहता है। अब ये बात सुनकर विद्या काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन विक्की उसे समझाता है कि वो वीडियो इसलिए बनाना चाहता है कि ताकि आगे जाकर जब भी उनमें कोई झगड़ा हो तो वे वीडियो देखेंगे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ये बात सुनने पर पहले तो विद्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है, लेकिन जब वो एक कैफ़े में आती है तो वो देखती है कि कुछ कपल्स वहाँ पर फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ थे जिनमें कुछ ना कुछ मेमोरी लिखी हुई थी। अब ये देखने पर विद्या वापस रूम में आती है और विक्की से कहती है कि वो दोनों अपना भी वीडियो बनाएंगे। अब ये बात सुनने पर विक्की बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों अपना वीडियो बना लेते हैं। जिसके बाद गोवा घूमकर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर विक्की की बहन चंदा आई थी। एक्चुअली चंदा घर से भाग गई थी और वो अक्सर ऐसा करती रहती है। उसे एक्टर बनना था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है तो वो घर से भाग जाती है। इस बार भी वो एक सॉन्ग शूट करने के लिए गई थी, लेकिन उस सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। वो घर पर वापस आ गई। एक्चुअली चंदा को शादियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका कहना था कि शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि विक्की के घर की जो काम वाली थी उसका नाम भी चंदा था और उसकी बहन का नाम भी चंदा था, और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो वहीं रात को विक्की और विद्या डिसाइड करते हैं कि वो अपना हनीमून वाला वीडियो देखेंगे, इसलिए वो अपना वीडियो लगा लेते हैं और वीडियो देखते हुए रोमांस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विक्की के दादाजी आते हैं, लेकिन उन्हें अपना चश्मा नहीं पहना था, जिसकी वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाते, इसलिए विक्की उन्हें रूम में छोड़ देता है। अब दूसरे दिन जब विक्की उठता है तो उसके दादाजी चिल्ला रहे थे कि उनके घर में चोरी हो गई है। एक्चुअली उनके घर में खानदानी तलवार थी जो चोरी हो गई थी, साथ ही घर का कुछ छोटा मोटा सामान भी चोरी हो गया था, इसलिए उसके दादाजी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे।
लेकिन तभी विक्की को याद आता है कि उसके घर में टीवी और सीडी प्लेयर नहीं था। तब वो जाकर चेक करता है तो वो भी चोरी हो गया था। अब ये देखकर विक्की भी रोने लगता है क्योंकि उसी सीडी प्लेयर के अंदर उनकी हनीमून वाली सीडी थी। अब विक्की काफ़ी टेंशन में आ गया था। वो ये बात घर वालों को कैसे बताएगा। तभी वहाँ पर विद्या आती है और उसे सीडी के बारे में पूछने लगती है। पहले तो वो विक्की सोचता है कि वो विद्या को सब कुछ बता दे, लेकिन उसे लगता है कि अगर विद्या को सब कुछ पता चल गया तो वो घर वालों को सब कुछ बता देगी और साथ ही खुद को भी कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए वो विद्या से को बताता है कि उसने सीडी निकाल दी थी, जिसके बाद विद्या रिलैक्स हो जाती है। लेकिन विक्की बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस वाले सबसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि घर की छोटी मोटी चीज़ें ही गायब हुई हैं, तो वो इस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन तभी उसको वो चंदा दिखती है और एक ही नज़र में उसे चंदा से प्यार हो जाता है और चंदा को इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है कि वो जल्दी ही चोर को पकड़ लेगा। जिसके बाद हम विक्की को देखते हैं जो यही सोच रहा था कि आखिर वो सीडी कहाँ पर होगी। इसीलिए वो एक आदमी के पास जाता है जो इस तरह की सीडीज़ बेचा करता था। उससे वो सारी सीडीज़ खरीद लेता है क्योंकि विक्की को लग रहा था कि शायद उसकी सीडी भी उसके ही पास होगी। लेकिन सारी सीडीज़ चेक करने पर उसे पता चलता है कि इसमें से उसकी सीडी नहीं थी। जिसके बाद रात को जब विक्की घर पर आता है तो विद्या उसका इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअली विद्या के पापा ने उन्हें अपना टीवी और सीडी प्लेयर दे दिया था, इसलिए विद्या चाहती थी कि वो लोग फिर से सीडी प्ले करें। अब ये सुनकर विक्की काफ़ी डर जाता है क्योंकि सीडी उसके पास थी नहीं और अगर विद्या को सच पता चल गया तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए उसे बचने के लिए फिर से विक्की चोर चोर चिल्लाकर चिल्लाने लगता है और घर से भाग जाता है। जब उसके दादाजी ये बात सुनते हैं तो वो भी बाहर आने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में वो नौकरानी चंदा पर गिर जाते हैं। अब दूसरे दिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि विक्की अभी तक घर वापस नहीं आया था, इसलिए सभी लोग काफ़ी परेशान थे। वहाँ पर सज्जन जी और उनका साला परदेसी भी आ गया था। तभी वहाँ पर विक्की आता है और बताता है कि वो चोर के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो चोर भाग गया। इंस्पेक्टर जब विक्की के चोर के बारे में पूछते हैं तो विक्की बताता है कि उसने चोर को बस बैक साइड से देखा था, वो चोर का चेहरा नहीं देख पाया। जिसके बाद विक्की विद्या को समझाने लगता है कि कल रात सच में चोर आया था, लेकिन विद्या विक्की की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विक्की का किसी के साथ अफेयर है, इसलिए वो विद्या पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन विक्की उसे समझाता है कि उसका किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा। तभी विक्की को कॉल आता है कि एक लड़की उसका इंतज़ार कर रही है। अब ये बात सुनने पर विक्की तुरंत अपनी दुकान पर चला जाता है, तो विद्या भी उसका पीछा कर रही थी। एक्चुअली वहाँ पर एक फॉरेनर लड़की आई थी जिसके पास उसके दादाजी की तलवार थी। विक्की उसे पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसने ये तलवार चोर बाज़ार से खरीदी थी। जिसके बाद विक्की उस लड़की को लेकर चोर बाज़ार चला जाता है और विद्या उन्हें साथ में जाता हुआ देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों का ही अफेयर है। अब विक्की चोर बाज़ार जाता है और दुकानदार से उस चोर के बारे में पूछने लगता है जो चोर ये सारा सामान यहाँ पर बेच कर गया था। लेकिन वो दुकानदार बताता है कि उस चोर ने उसे बस ये तलवार ही बेची थी, बाकी का सामान उसके पास नहीं है। लेकिन वहाँ से विक्की को पता चल जाता है कि वो चोर कौन है। जिसके बाद विक्की उस चोर को ढूंढने में लग जाता है तो उसे पता चलता है कि वो चोर एक होटल में रुका हुआ है। वो चोर वहाँ पर परदेसी के साथ एक डील करने के लिए आया था और वो अपने रूम में उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर विक्की आता है और उस चोर से उसकी सीडी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन चोर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। ये देखकर विक्की समझ जाता है कि शायद वो चोर मर चुका है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है। तभी उसे वहाँ पर अपना सीडी प्लेयर दिखाई देता है। अब विक्की उसे लेकर वहाँ से निकलने वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एक्चुअली वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी थी। अब ये देखकर विक्की बालकनी से भाग रहा था, लेकिन पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और विक्की को देख लेते हैं। तो वहीं विक्की भी उन्हें देखकर डर जाता है और उसका पैर बाम्बू से फिसल जाता है। तभी वहाँ पर विद्या भी आती है और वो विक्की को होटल में देख लेती है और उसे फिर भी यही लगने लगता है कि विक्की का अफेयर है। तो वही पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद विक्की ने उस चोर को मारा है, इसलिए वो विक्की को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो चोर अभी ज़िंदा था और वो कोमा में था। तभी वहाँ पर सभी लोग आते हैं और वो विक्की को छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर चंदा इंस्पेक्टर से कहती है कि वो विक्की को छोड़ दे। एक्चुअली इंस्पेक्टर चंदा के प्यार में पागल हो गया था, इसलिए वह उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन चंदा को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वही पुलिस वालों को विक्की के बैग में एक सीडी प्लेयर मिलता है और वो उसे देखने लगते हैं। ये देखकर विक्की डर जाता है और विद्या को बताता है कि उस सीडी प्लेयर में उसकी सीडी है। जब ये बात विद्या को पता चलती है तो वो विक्की के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि विक्की ने सारी बातें उसे पहले नहीं बताई थी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर वो वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन उनमें विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो नहीं था। लेकिन विद्या विक्की के ऊपर बहुत गुस्सा थी। जिसके बाद हम विक्की को देखते हैं जो किसी तरह से जुगाड़ लगा के जेल से भाग निकलता है और वो विद्या के पास आता है और वो विद्या से माफ़ी मांगता है, लेकिन विद्या उसे माफ़ नहीं करती। वो कहती है कि अगर ये वीडियो सब लोगों ने देख लिया तो पता नहीं उसका क्या होगा,
कैसे वो सबका सामना करेगी। विद्या विक्की से इतनी नाराज़ थी कि वो विक्की से कहती है कि अब उनके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए वो विक्की को वहाँ से जाने के लिए कहती है। विक्की विद्या को सॉरी कह रहा था, लेकिन विद्या उसकी बात सुनती ही नहीं है, जिसके बाद विक्की बहुत उदास हो जाता है और वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर विद्या आती है और विक्की को बचा लेती है। वो विक्की से कहती है कि जितनी गलती उसकी है शायद उतनी गलती उसकी भी है, इसलिए उन दोनों को मिलकर इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना होगा और उन्हें जल्दी से उस सीडी को ढूंढना होगा ताकि कोई भी उनका वीडियो ना देख सके। जिसके बाद हम उस चोर को देखते हैं जो होश में आ गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात वो चोर विक्की के घर आया था और उसके घर से सब चीज़ें चुरा कर ले गया था। लेकिन जब वो चोर होटल रूम में था तब उसके पास बबली नाम की एक औरत आई थी अपने 2 गार्ड्स के साथ। उन लोगों ने उस चोर को काफ़ी पीट दिया क्योंकि उस चोर ने उनके पैसे नहीं चुकाए थे। जिसके बाद बबली ने उसके बैग्स की तलाशी ली तो वहाँ पर उसे एक सीडी मिली जो लेकर वो वहाँ से चले गई। जिसके बाद हम उस बबली नेम की लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में वो सीडी लग गई थी और वो अपने आदमियों से कहती है कि वो उस पार्टी को कॉल करें और उन्हें बताएं कि उनकी सीडी बन चुकी है और अगर वो मार्केट में गई तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी, इसीलिए अगर उन्हें वो सीडी वापस चाहिए तो उन्हें 2 लाख रुपए देने होंगे। जिसके बाद उसके आदमी विक्की के घर पर कॉल करते हैं, लेकिन वो 2 आदमी थे और वो 2 बार कॉल करते हैं। पहले तो कॉल विक्की के दादाजी उठाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो नौकरानी चंदा के ऊपर गिरे थे तब उनकी सीडी बन गई थी और इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो वहीं दूसरी बार विक्की की बहन चंदा और विद्या ये कॉल रिसीव करते हैं। उन दोनों को भी यही बताया जाता है कि उनकी वीडियो बन चुका है और अगर उन्हें वीडियो की सीडी चाहिए तो 2 लाख रुपए लेकर एक जगह पर आ जाएं। अब विद्या समझ जाती है कि उनका वीडियो किसी के पास है, तो वहीं चंदा को भी ऐसा लग रहा था कि उसका भी किसी ने वीडियो बनाया है और वो पब्लिक हो जाएगा, इसलिए वो भी इंस्पेक्टर को कॉल करती है और उसे 2 लाख रुपए मांगती है। अब इंस्पेक्टर भी तुरंत चंदा के पैर में 2 लाख रुपए लेकर आ जाता है। तो वहीं विक्की और विद्या ये दोनों भी 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर रहे थे। विद्या डिसाइड करती है कि वो अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर आएगी, लेकिन जब वो दोनों जाकर लॉकर चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी पैसे नहीं थे। वहाँ पर बस पान मसाला था क्योंकि विद्या की माँ को पान मसाला खाने का काफ़ी शौक था। जिसके बाद वो दोनों यही सोचने लगते हैं कि 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तभी दादाजी उनकी बातें सुन लेते हैं और दादाजी को लगता है कि इन दोनों को उनके और चंदा के वीडियो के बारे में पता चला है, इसलिए दादाजी उन्हें 2 लाख रुपए दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ब्लैकमेलर को पैसे दें और सीडी वापस लेकर आएँ। जिसके बाद विक्की और विद्या एक शमशान में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक लाल साड़ी वाली औरत गुजरती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैकमेलर भी आ जाते हैं और उनके पास सीडी थी। तभी एक बॉडी को दफनाने के लिए वहाँ पर लाया जाता है। जिसके बाद बबली विद्या के पास आती है और उसे 2 लाख रुपए मांगती है। उसे कहती है कि अगर उसने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उनकी सीडी बेच देगी। जिसके बाद विद्या उसे 2 लाख रुपए दे देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बबली के आदमी आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके हाथ में जो सीडी थी वो उस बॉडी पर गिर गई है जो उस बॉडी को दफनाया जा रहा था। अब ये बात सुनने के बाद बबली टेंशन में आ जाती है, तो वहीं विक्की भी अपने पैसे वापस ले लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग वो सीडी निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर एक्चुअली में वो चोर था। जब वो चोर होश में आया तब उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, इसलिए वो एक बूढ़ा घर में जाकर छुप गया था और लोग उसे मर गया है समझकर दफनाने के लिए आए थे। अब सभी लोग सीडी के लिए लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम एक औरत की आत्मा को देखते हैं जो कि शायद कोई और नहीं बल्कि स्त्री थी। विक्की उसे बताता है कि इस सीडी में उनका पर्सनल वीडियो है, इसलिए वो सीडी उसे दे दे। अब वो उस भूतनी को देखकर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो भूतनी भी चली जाती है। जिसके बाद विक्की और विद्या को उनकी सीडी मिल जाती है, लेकिन वो सीडी देखकर समझ जाते हैं कि ये उनकी वो वाली वीडियो नहीं है। जब घर आकर वो सीडी प्ले करते हैं तो वो देखते हैं कि सीडी उनके हनीमून की नहीं बल्कि सुहागरात की थी। ये सब देखने पर विद्या बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि विक्की ने उसे बिना बताए उसका वीडियो शूट किया, लेकिन विक्की कहता है कि उस दिन उसने वीडियो शूट नहीं किया था। लेकिन विक्की समझ गया था कि ये वीडियो किसने बनाया होगा, इसीलिए विक्की परदेसी के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। एक्चुअली परदेसी भी चंदा को पसंद करता था, लेकिन चंदा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए परदेसी ने उसे धमकी दी थी कि वो उसके खानदान को बर्बाद कर देगा। लेकिन परदेसी उन्हें बताता है कि ये सब उसने नहीं किया, एक्चुअली ये सब करने वाला उसका जीजाजी सज्जन था। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे क्योंकि सज्जन एक बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन परदेसी बताता है कि सज्जन इस तरह की सामूहिक शादियाँ इसीलिए ऑर्गेनाइज करता है और शादी के बाद वो सारे कपल्स को अपने होटल में भेज देता है जहाँ पर कपल सुहागरात मनाते हैं। लेकिन उस रूम में कैमरा लगा होता है, वहाँ पर उनका वीडियो बनता है। जिसके बाद सज्जन उन वीडियोज़ को दुबई के शेख को बेच देता है जहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। अब ये सुनने के बाद विक्की समझ गया था कि उसका वीडियो भी कैसे बना था, क्योंकि
उसने भी उसी फंक्शन में शादी की थी, जिसके बाद विक्की और विद्या भी उसी रूम में चले गए थे। अब विक्की सब कुछ समझ चुका था, साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि सज्जन फिर से शादी ऑर्गेनाइज करने वाला था। इसीलिए विक्की इस बार डिसाइड करता है कि वो सज्जन की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगा। सबसे पहले तो वो लोग उस शेख को पकड़ लेते हैं जो सज्जन से मिलने आने वाला था, जिसके बाद इंस्पेक्टर शेख बनकर सज्जन की शादियों में आता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सज्जन की बेटी की शादी भी यहीं होने वाली थी। जैसे ही सज्जन को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने भी वहाँ पर शादी की, तो वो बहुत शॉक हो जाता है। जिसके बाद उसकी बेटी भी सभी लोगों के साथ अपने पति को लेकर होटल रूम में जाने लगती है। अब ये देखकर सज्जन बहुत डर जाता है। वो अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की और विद्या उसे रोकते हैं और उसे कंफ्यूज करने लगते हैं। जिसके बाद सज्जन शेख के पास जाता है, जो कि उस रूम में बैठा था जहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स आने वाली थी। अब शेख के पास सारी सीडीज़ आ गई थी और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सज्जन आता है और शेख से कहता है कि वो इन सीडीज़ को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें उसकी बेटी का भी वीडियो है, इसलिए वो सीडीज़ नहीं लेके जाएगा। जिस पर शेख कहता है कि वो उसकी बेटी के लिए 5 लाख एक्स्ट्रा देगा, लेकिन सीडी उसे नहीं देगा। अब ये बात सुनने पर सचिन गुस्सा हो जाता है और शेख को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेख वहाँ से भागता है और सभी लोगों के बीच में आ जाता है। तभी वहाँ पर सज्जन भी आता है और सबको कहने लगता है कि शेख को रोको, इसके पास बहुत सारी सीडीज़ हैं। जिसके बाद विकी शेख से सीडी लेता है और सज्जन से पूछता है कि ऐसा क्या है इन सीडीज़ में, लेकिन सज्जन ये बताने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद विकी कहता है कि इन सीडीज़ को सबके सामने लगाएगा। और अब ये सुनने के बाद सज्जन बहुत डर जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि इन सीडीज़ को सबके सामने ना लगाया जाए। अब ये बात सुनने पर विक्की को गुस्सा आ जाता है और सज्जन को वो पीटने लगता है और उससे पूछता है कि जब बात अपनी बेटी पर आती है तब उसे ये ख्याल आता है, लेकिन जब दूसरों की बेटियों की वीडियोज़ वो इसी तरह से बनाकर भेजता है तब उसको शर्म नहीं आती है। तभी वहाँ पर सारी औरतें आ जाती हैं और वो सज्जन के ऊपर बहुत गुस्सा आती हैं। सज्जन की वाइफ, उसकी माँ और उसकी बेटी कहते हैं कि अगर सज्जन को वीडियो बनाकर ही पैसे कमाने हैं तो वो उनके वीडियोज़ बनाए और बहुत सारे पैसे कमाए। अब सज्जन उनसे सबसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। विकी सबको कहता है कि हम लोग अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं ताकि वो हमारे लिए एक अच्छी याद बनकर रहे, लेकिन जब उस वीडियो का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उन लोगों पर क्या बीतती है ये वो ही लोग जानते हैं। ऐसा कुछ होने पर कई सारे लोग खुद को ख़त्म भी कर लेते हैं, लेकिन विकी कहता है कि हमें हिम्मत रखनी होगी और ऐसे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें सबक सिखाना होगा। साथ ही उन लोगों को भी सोचना होगा जो लोग इस तरह के वीडियोज़ को फॉरवर्ड करते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे जाती है और हमें विक्की और विद्या को देखते हैं जो अभी भी टेंशन में थे कि आखिर उनके गोवा वाली सीडी गई कहाँ पर। तभी गोपाल नाम का एक बच्चा उनके पेड़ के नीचे चला जाता है और उसे वहाँ पर एक सीडी मिलती है, जो देखकर विद्या समझ जाती है कि उनकी गोवा वाली सीडी ही है। लेकिन गोपाल वो सीडी लेकर भागने लगता है और वो सीडी को फेंक देता है। वो सीडी एक ट्रक में जाकर गिरती है जहाँ पर माता रानी की मूर्ति थी। एक्चुअली उस ट्रक में उनकी नौकरानी चंदा गाँव छोड़कर जा रही थी और वो ट्रक से जाने लगती है, तो वहीं विकी और विद्या ट्रक के पीछे भागने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये थी विकी और विद्या का वो वाला वीडियो मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।